हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बातचीत का विषय है हाउ टू बिकम ऑलवेज हैप्पी। बातचीत शुरू करूँ उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पीनेस, खुशी है क्या, आती कहाँ से है? तो ये आती है हमारे अंदर से ही, हमारे हृदय से, हमारे मन मस्तिष्क से। है क्या? ये एक सकारात्मक अवस्था है, आनंद की स्थिति है, एक गहरा एहसास है जो हमें बताता है कि हमारे भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हमारे आसपास का वातावरण, घर, लोग, प्रकृति, सब कुछ सुखदायी लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और जैसे ही मन उदास होता है तो यही चीज़ें हमें बेकार लगने लग जाती हैं, नीरस लगने लग जाती हैं। तो और खुश रहने से एक और फ़ायदा है कि हम सारे सुंदर बहुत लगते हैं और आते जाते लोग कहेंगे ओह बहुत चेहरा ग्लो कर रहा है। और जैसे ही मन उदास होता है तो लोग पूछेंगे अरे क्या हुआ, कोई बात है क्या, चेहरा बहुत बुझा बुझा लग रहा है। तो जब खुश रहने से ही हम अपना ग्लो बढ़ा सकते हैं तो खुश रहने का उपाय तो करना ही पड़ेगा। और ये हमारे अंदर है, कहीं बाहर से ढूंढ के लाना नहीं है। खुशी खुशी हमारे अंदर ही है, अंदर से ही ढूंढना है और उसको पकड़ लेना है, बाहर लेके आना है। जीवन है, जीवन सबको एक ही मिला है, हमारे पास भी एक ही जीवन है, तो क्यों ना इसे खुशी खुशी जी ले। हमें जो काम करने अच्छे लगें उसी काम को करें। अच्छा, इस जीवन में हमें बड़े सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हीं का तो सामना करना है हमें। हमें अपने ऊपर भी बड़े सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, बड़े सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे डिसीजन का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी खुशी पर प्रभाव पड़ता है। जीवन हम जिएं कैसे, इसी जीवन में हमें पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना है, मान सम्मान कमा लेना है, पैसा कमा लेना है, मतलब सब कुछ ऐसा करना है कि हम चले भी जाएं तो भी पीछे से हमारा नाम रहे, हमें लोग याद करें। यात्रा की तरह ही तो है जीवन। जैसे हम यात्रा करते हैं और अपनी पसंदीदा जगह पे घूमते हैं, और हर एक यात्रा में हमें कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कुछ नया जानने को मिलता है, नए लोग, नई संस्कृतियों से हम परिचित होते हैं। तो जीवन भी ऐसे ही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जीवन हमें एक नई सीख देता जाएगा। अच्छा, अब जीवन है, सब कुछ हम अपने कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, फिर भी खुश नहीं हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उदास हो जाते हैं। तो देखिए, खुशी के मायने भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई खुश हो जाता है, बहुत अधिक धन दौलत पा गया तो वो खुश हो जाएगा, और दूसरा है उसके पास कितने भी पैसे हैं, कितना भी धन दौलत है, लेकिन वो खुश नहीं होगा, उसको मान सम्मान चाहिए, तो वो मान सम्मान से खुश है। कोई है जो 2 जून की रोटी मिल गए तो खुश है, कोई है जिसको लाखों करोड़ों मिल रहे हैं वो खुश नहीं है। तो सबसे पहले हमें निर्धारित करना होगा कि आखिर हमें खुशियां कौन सी चीज दे रही हैं। जो चीज हमें खुशियां दे, जिस चीज से हम खुश हो जाएं, हमें अपना पैमाना तय करना होगा कि कहाँ कौन सी चीज हमें मिल जाती है और हम अचानक से खुश हो जाते हैं। वो चीज हमें अपने जीवन में पूरी तरह लागू करना चाहिए जिससे हम खुश हो। कोई पेड़ पौधों के साथ खुश हो जाता है, कोई अपने पास पालतू जानवर रखता है तो खुश हो जाता है, कोई फूल पत्तियों को देख के खुश हो जाता है, कोई लोगों की मदद करके खुश हो जाता है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगें, जो चीज़ें आपको खुशियाँ दें, सबसे पहले
उसको आप चुन लीजिए और अपने अंदर कहीं गहरे दिल में रख लीजिए कि भाई ये चीज़ मुझे खुशी देती है, मैं उसी को अपने पास रखूँगी। जो चीज़ें खुशियाँ ना दें, आपको परेशान करें, उनको झट से निकाल के फेंक दीजिए। एक झटके में उखाड़िए और फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आपको एक बार दुखी करती हैं, वो बार-बार दुखी करती हैं। खुश रहने के लिए कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड का भी होना ज़रूरी है। हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। आत्मसमर्पण की भावना आनी चाहिए। अपने लिए काम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करने चाहिए। अपनी खुद को भी आत्म प्रेम होना चाहिए। खुद से प्रेम होना सबसे ज़रूरी है खुश रहने के लिए।